जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। राम नाम कलि संकट मोचन। भगवान शंकर भी राम नाम की महिमा को उद्घाटित करते हुए कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम नाम के जप से चमत्कार निश्चय ही जीवन में घटित होते हैं। इसी बात को पुष्ट करते हुए आज की घटना आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। यह घटना कल्याण के भगवन नाम अंक से ली गई है। राजस्थान प्रांत के बीकानेर क्षेत्र से इस घटना का संबंध है। राजस्थान में पाठशाला निरीक्षक के पद पर नियुक्त एक महोदय द्वारा यह घटना प्रकट की गई। वे लिखते हैं कि बीकानेर क्षेत्र में मैं एक बार पाठशाला निरीक्षण हेतु गया। राजस्थान में उस समय ऊंट की सवारी ही सर्वश्रेष्ठ साधन था। ये घटना कुछ समय पूर्व की है। एक बार एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जब मैंने एक ऊंट भाड़े पर लिया, मेरी यात्रा सुबह 3-4 बजे प्रारंभ हुई। मैंने देखा ऊंटवान राम नाम मंत्र का लगातार जप कर रहा है। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस प्रकार जप करते करते जब 1 घंटा व्यतीत हो गया तो मैंने, क्योंकि मैं स्वयं आस्तिक था, उनसे पूछ लिया कि भाई, तुमको राम राम लगातार रट रहे हो, नाम जप की चाट तुमको कहां से लग गई? ऊंटवान थोड़ा मुस्कुराया, सुकुचाया। उसने बात को टालने का प्रयास किया, लेकिन इन सज्जन द्वारा आग्रह करने पर वह कहने लगा कि मेरे जीवन का एक प्रसंग है जिसने मुझे राम नाम का आश्रय दे दिया। राम नाम मेरे जीवन में उस घटना के कारण निश्चय ही स्थान पा गया। मेरे गांव से सटकर ही पंजाब की सीमा लगती है। पंजाब से राठ जाति के लोग अक्सर पशुओं का विक्रय करने के लिए हमारे यहाँ आया करते हैं। मेरे घर पर एक बछिया थी जिसे एक राठ ने खरीद लिया और उसने कहा, भाई, ये बछिया तुझसे पहचान वाली है, तेरे खूंटे से बंधी है, हिली मिली है, तुम्हें ही मेरे घर तक इसे छोड़कर आने होगा, तभी मैं तुम्हें इसका पूरा दाम दूंगा। मैंने उस राठ की बात को स्वीकार कर लिया। उस ऊंटवान ने कहा, मैंने बात मान ली और बछिया उसके साथ लेकर चलने लगा। राह में एक गड्ढा था जो पानी से लबालब भरा हुआ था। ईंट बनाने के लिए काफी मिट्टी खोदकर उससे निकाल ली गई थी, अतः गड्ढा बहुत चौड़ा हो गया था। ज्यादा गहरा था, इतना गहरा कि एक व्यक्ति आसानी से उसमें डूब सकता था। मेरी बछिया के साथ मैं उसमें जा गिरा। असावधानी पूर्वक, बड़ा खेद हुआ। बचाने के लिए मैं भी प्रयास करने लगा, लेकिन लेने के देने पड़ गए इसमें। बछिया को तो क्या बचाता, मैं अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा था, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता था। पानी में डूबने लगा। जीवन का अंत सामने देखकर जब कोई सहारा, कोई आश्रय मुझे नजर नहीं आया, संकट की इस घड़ी में पांव पानी की तह में मिट्टी के दलदल में फंसे जा रहे थे। जीवन की आशा पूर्णतः मैं त्याग चुका था। निराशा छा रही थी। मन ही मन भगवान को याद करने लगा। अंदर ही अंदर राम राम की रट लगाने लगा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि किसी ने झटका देकर मुझे ऊपर उठा दिया। दलदल से मेरे पैर निकल गए। मैं पानी की सतह में आ गया। उसी समय मेरे सामने बछिया तैर निकली और उसकी लंबी पूंछ को पकड़कर मैं भी गड्ढे से बाहर आ गया। जीवन के संकट में मुझे राम नाम की प्राप्ति हुई। राम नाम के स्मरण में विपदा की उस घड़ी में मेरी रक्षा हुई। इतना ही क्यों, जीवन के अनेक ऐसी विपदाएं आई जो इस राम नाम के प्रभाव से मेरी नष्ट हो गई, जिनसे मैं बच निकला। इसलिए मैंने इसका आश्रय स्वीकार कर लिया। ऊंटवान के इस प्रसंग को सुनकर उन निरीक्षक महोदय के भीतर भी नाम निष्ठा और प्रबल हो गई। उसके समान ही हम और आप भी राम नाम का आश्रय ले अपने जीवन से कष्टों का नाश करें। राम 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 राम।